सोचिए, आप हर रोज अपने फैसलों पर भरोसा करते हैं। ये मानते हैं कि जो भी आप चुनते हैं सोच समझकर चुनते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सबसे बड़े फैसले भी अक्सर आपकी मर्जी से नहीं बल्कि चुपचाप किसी अदृश्य ताकत से लिए जाते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? हकीकत तो यह है कि हमारी आजादी, हमारी सोच, हमारी पसंद, ये सब अक्सर ऐसे हथियारों से नियंत्रित की जाती है जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। ये हथियार न तो बंदूकें हैं, न तलवारें। ये है प्रभाव के हथियार। ये हथियार हमें दुकानों में जरूरत से ज्यादा खर्च कराते हैं। ये हमें ऐसे रिश्तों में बांध देते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते। ये हमें उन बातों पर हाँ कहने पर मजबूर कर देते हैं जिन्हें हमारा दिल गवाही नहीं देता। और सबसे खतरनाक बात, हम में से ज्यादातर को इस छुपी हुई ताकत का जरा भी अंदाजा नहीं होता। हम अपने आप को स्वतंत्र समझते रहते हैं, जबकि पर्दे के पीछे कोई और हमारी डोरियां खींच रहा होता है। इन्फ्लुएंस किताब का जन्म इसी खतरनाक सच्चाई को सामने लाने के लिए हुआ। इस किताब के जरिए डॉक्टर रॉबर्ट सियाल्डिनी ने उन रहस्यमयी तरीकों को उजागर किया है जिनसे हमारा दिमाग चुपचाप मोड़ा जाता है और हमारी आजादी को हर रोज थोड़ा थोड़ा छीन लिया जाता है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक हथियार है जो आपको फिर से अपने ही जीवन की कमान थामने का अधिकार देगा। लेकिन सावधान रहिए, एक बार जब आप इन प्रभावों को देखना शुरू कर देंगे तो आप कभी भी दुनिया को उसी मासूम नजरों से नहीं देख पाएंगे जैसे अब तक देखते आए थे। ये था चैप्टर 1। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2, एहसान का जाल। कभी आपने सोचा है कि क्यों हम अक्सर ना कहना जानते हुए भी हाँक कर बैठते हैं? क्यों हम अनचाहे कर्ज महसूस करते हैं, यहां तक कि तब भी जब किसी ने हमसे कुछ मांगा भी नहीं था? ये कोई साधारण गलती नहीं है, ये है प्रतिदान का अदृश्य जाल। हमारी परवरिश, हमारा समाज और हमारी नैतिकता, सबने हमें बचपन से ये सिखाया है कि जब कोई कुछ दे तो वापस देना हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये एक ऐसा नियम है जो हमारी चेतना के भीतर गहरे से गढ़ा गया है, इतना गहरा कि अक्सर हम उसकी गिरफ्त में फंसने का एहसास भी नहीं कर पाते। कोई हमें छोटी सी मदद देता है और हम खुद को उसके बड़े से बड़े एहसान तले दबा महसूस करने लगते हैं। कोई हमें एक मुस्कान, एक कॉफी या एक छोटी सी रियायत देता है और हम उसके लिए अपनी सीमाएं लांघने को तैयार हो जाते हैं। हमें लगता है कि अब तो हमें भी कुछ देना चाहिए। ये एक सौम्य बंधन नहीं है, ये एक अदृश्य जंजीर है जो हमारी आजादी को धीरे धीरे जकड़ती चली जाती है। और दुनिया के चतुर लोग, वो व्यापारी, सेल्समैन, राजनेता और चालाक रिश्तेदार, इसी नियम का फायदा उठाकर हमें वही करने पर मजबूर करते हैं जो वे चाहते हैं। एक बार एहसान ले लिया तो अब मूल चुकाना अनिवार्य सा लगने लगता है, चाहे वो मूल कितना भी बड़ा क्यों न हो, चाहे वो हमारी इच्छा के विरुद्ध ही क्यों न हो। इन्फ्लुएंस की ये दूसरी सीख हमें दिखाती है कि कैसे हम अनजाने में अपने आप को सौंप देते हैं, कैसे सिर्फ एक छोटी सी देने की क्रिया हमें बड़े बड़े फैसले लेने पर विवश कर देती है। अगर आप सच में आजाद होना चाहते हैं, अगर आप अपनी हां और ना पर दोबारा पूरा हक चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इस एहसान के जाल को पहचानना और तोड़ना सीखना होगा। क्योंकि जो समझता है कि कैसे प्रतिदान का नियम उसे नियंत्रित करता है, वही उसे अपने पक्ष में मोड़ सकता है। बाकी सब बस कठपुतलियां बनकर रह जाते हैं। अब आ रहा है चैप्टर 3, प्रतिबद्धता और स्थिरता, दिमाग के अदृश्य बंधन। सोचिए, अगर आपसे एक बार किसी बात की हाँ करवा ली जाए तो फिर आपको उसी रास्ते पर चलते रहने के लिए मजबूर करना कितना आसान हो जाता है, चाहे वह रास्ता आपके लिए गलत ही क्यों न हो, चाहे आपका मन भीतर से चिल्ला चिल्ला कर ना कह रहा हो। आप फिर भी चलते जाते हैं, क्योंकि एक बार जो मुंह से निकल गया उसे बदलना आपके भीतर संघर्ष पैदा करता है। इसे ही कहते हैं प्रतिबद्धता और स्थिरता का अदृश्य बंधन।
इंसानी दिमाग एक बार किसी विचार, निर्णय या पहचान से जुड़ जाए तो वो उसे छोड़ने से डरने लगता है, क्योंकि बदलाव का मतलब है स्वीकार करना कि हम गलत थे। और ये एहसास, ये स्वीकृति हमारे भीतर असहनीय बेचैनी पैदा करती है। दुनिया के चालाक खिलाड़ी इस कमजोरी को भली भांति समझते हैं। वे आपको बस एक छोटा सा हाँ कहने पर राजी कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे उसी हाँ के नाम पर आपको बड़े से बड़े समझौते करवाते जाते हैं, चाहे वो अनचाहा खरीदारी हो, चाहे बेवजह की वफादारी हो, या फिर अपनी ही खुशियों की कुर्बानी। हम अपनी छवि को दुनिया के सामने स्थिर दिखाने के लिए अपने ही दर्द को सहते रहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोग हमें कमजोर, दोहरे या अस्थिर समझें। इन्फ्लुएंस की तीसरी शिक्षा हमें यह कठोर सच दिखाती है कि कैसे हमारी अपनी प्रतिबद्धता ही कभी कभी हमारी सबसे बड़ी जेल बन जाती है। अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि स्थिरता का मोह किस हद तक आपको कैद कर सकता है। कभी कभी असली ताकत पीछे हटने में होती है, ना कहने में होती है, और खुद को दोबारा चुनने में होती है। क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे सिर्फ पुराने फैसले निभाते रहेंगे तो आपकी जिंदगी भी एक ऐसी कहानी बन जाएगी जिसे किसी और ने आपके लिए लिखा था। अब बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ। चैप्टर 4, भीड़ का जादू। जब हम दूसरों की आंखों से देखने लगते हैं, कभी आपने सोचा है क्यों किसी खाली रेस्तरां में जाने से हिचकिचाहट होती है, लेकिन भीड़ भरे होटल में घंटों लाइन लगाने को भी तैयार हो जाते हैं? क्यों एक वीडियो पर लाखों लाइक्स देखकर आपको लगता है कि वो सचमुच अच्छा ही होगा, चाहे आपने उसे ठीक से देखा भी ना हो? ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है, ये है भीड़ का जादू, या कहें सोशल प्रूफ का खामोश मगर गहरा असर। इंसान अकेले निर्णय लेने में असहज महसूस करता है जब हम अनिश्चित होते हैं। जब हमारे भीतर डर या संदेह होता है तो हम दूसरों की तरफ देखने लगते हैं, उनकी पसंद, उनके फैसले, उनकी राह हमें खुद की सोच से ज्यादा भरोसेमंद लगने लगती है। और यहीं से शुरू होती है एक खतरनाक यात्रा, जहां हम सच को अपनी आंखों से नहीं बल्कि दूसरों के निर्णयों की भीड़ के चश्मे से देखने लगते हैं। सेल्समैन इस ट्रिक को जानते हैं। बाजार के बड़े बड़े खिलाड़ी इस कमजोरी का खेल खेलते हैं। वो लाखों ने खरीदा सबसे ज्यादा बिकने वाला आपके जैसे लोगों का पसंदीदा जैसे जाल बिछाते हैं, ताकि बिना सोचे समझे हम उनकी बनाई भीड़ में शामिल हो जाएं। लेकिन भीड़ हमेशा सही नहीं होती। भीड़ भी भ्रमित होती है, भीड़ भी डर से भागती है। और अगर आपने आंख मूंद कर उनका पीछा किया तो हो सकता है आप भी उसी गड्ढे में गिरे जहां बाकी सब गिरे पड़े हैं। इन्फ्लुएंस की ये चौथी शिक्षा हमें चेतावनी देती है कि अगर आपने खुद सोचना छोड़ दिया तो आप सिर्फ भीड़ का एक और हिस्सा बनकर रह जाएंगे। आजादी वहां शुरू होती है जहां आप दूसरों की भीड़ से अलग खड़े होने का साहस करते हैं, जहां आप अपने फैसले खुद लेते हैं, भीड़ की आंखों से नहीं, अपने भीतर की सच्चाई से देखते हैं। क्योंकि जो अकेले सच को पहचानता है वही भीड़ से अलग चलने की ताकत रखता है। अगला चैप्टर 5, पसंद का जाल। जब मुस्कुराहटें फंसाने का हथियार बन जाती है। जरा सोचिए, अगर कोई शातिर शिकारी आपको गोली से मारे तो आप अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर वही शिकारी मुस्कुराकर आपकी पीठ थपथपाकर आपके दिल में घर बना ले तो आप बिना आवाज किए खुद को उसके हवाले कर देंगे। यही है सबसे खतरनाक जाल, पसंद का जाल। दुनिया में सबसे आसान तरीका किसी से हां कहलवाने का है। पहले उसे खुद का फैन बना लो। हमें जिनसे लगाव होता है, जिनकी शक्ल, आवाज, व्यवहार हमें अच्छा लगता है, उन पर हम सवाल करना भूल जाते हैं। उनकी बातों को हम आंख मूंद कर मान लेते हैं। उनकी सिफारिशें, उनके सुझाव हमें अपने फैसले नहीं लगते, बल्कि दिल की आवाज लगने लगते हैं। चाहे वो प्यारी सी सेल्स गर्ल हो जो आपकी तारीफों में पुल बांध दे, चाहे वो नेता हो जो आपकी भाषा बोलकर आपका अपना बन जाए, या फिर कोई दोस्त जो बड़े मासूम अंदाज में अपने फायदे के लिए आपको मना ले।
जब हमें कोई अच्छा लगने लगता है तो हमारी रक्षा कवच अपने आप गिरने लगते हैं। हम सोचते नहीं, हम बस महसूस करते हैं, और इस महसूस करने के नशे में हम अपने समय, अपने पैसे, अपने फैसले सब सौंप देते हैं। इन्फ्लुएंस का 5वां राज हमें आईना दिखाता है कि किस तरह पसंद एक मीठा जहर बन सकता है जो आपके इर्द गिर्द के लोगों को आपकी कमजोरी तक पहुंचा देता है, बिना कि आप जान भी पाओ। अगर आप सच में आजाद बनना चाहते हैं तो आपको मुस्कुराहटों, तारीफों और अपनापन जताने वाली चालों के पीछे छिपे मकसद को देखना सीखना होगा। वरना जो लोग आपको सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं वही कभी कभी आपको सबसे गहरी चोट दे जाते हैं, क्योंकि असली खतरा वहां नहीं होता जहां नफरत दिखती है। असल खतरा वहां होता है जहां प्यार का मुखौटा पहना जाता है। अब बारी है चैप्टर 6 की, सत्ता का सम्मोहन, जब वर्दियां, डिग्रियां और ओहदे सोचने की ताकत छीन लेते हैं। कल्पना कीजिए, आप अस्पताल में हैं, डॉक्टर ने एक दवाई लिख दी, लेकिन कहीं भीतर एक आवाज कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी आप चुपचाप दवा ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक डॉक्टर है। उसकी वर्दी, उसकी डिग्रियां, उसके ओहदे ने आपकी अपनी सोच को दबा दिया है। यही है सत्ता का सम्मोहन। इंसान स्वाभाविक रूप से सत्ता को मानने के लिए प्रशिक्षित होता है। हमें बचपन से सिखाया गया है, गुरुजी की बात मानो, पुलिस की सुनो, बॉस के आगे सिर झुकाओ, बड़े लोगों से बहस मत करो। और धीरे धीरे हम ये भूल जाते हैं कि हर वर्दी के पीछे भी एक इंसान होता है जो गलती कर सकता है, जो स्वार्थी हो सकता है, या जो हमें बिना सोचे नुकसान पहुंचा सकता है। अथॉरिटी की ताकत का सच यही है कि ये हमें बिना सवाल किए झुकना सिखाती है। डिग्रियों के फ्रेम, चमचमाते पदनाम, भारी भरकम आवाजें, ये सब हमारे भीतर एक नकली सम्मान पैदा करते हैं। एक ऐसा सम्मान जो सोचने की आजादी को खा जाता है। सेल्समैन डॉक्टर की ड्रेस पहनकर प्रोडक्ट बेचते हैं। अदालती वकील बनावटी सर्टिफिकेट्स के साथ ठगी करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम वर्दी और ओहदे को सच का पर्याय मान लेते हैं। लेकिन असली आजादी वहां है जहां आप वर्दी के पीछे झांककर सच देखना सीखते हैं, जहां आप हर सत्ता को चुनौती नहीं पर सवाल करना जानते हैं, जहां आप ये पहचान सकते हैं कि किसकी आज्ञा में ज्ञान है और किसकी आज्ञा में सिर्फ दिखावा। इन्फ्लुएंस का 6ठा अध्याय हमें आगाह करता है कि अंधी श्रद्धा से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं, क्योंकि अगर आप सोचने की जिम्मेदारी छोड़ देंगे तो सत्ता आपको अपने फायदे के लिए मोहरे की तरह इस्तेमाल करेगी और आपको खबर भी नहीं होगी। सवाल करना बगावत नहीं है, यह आपकी आजादी का सबसे पहला कदम है। अब चलते हैं चैप्टर 7 की तरफ। चैप्टर 7, कमी का जादू, जब मिलने वाला आखिरी मौका हमें पागल बना देता है। सोचिए, आप एक दुकान में खड़े हैं। सेल्समैन मुस्कुराकर कहता है, बस 2 पीस बचे हैं सर, फिर कभी नहीं मिलेगा। आपका दिल धड़कने लगता है। आपके दिमाग में खतरे की घंटी नहीं बजती, बल्कि एक अजीब सी घबराहट दौड़ जाती है। लेना चाहिए अभी, वरना पछताऊंगा। यही है कमी का जादू, दुनिया का सबसे पुराना और सबसे कामयाब हथियार। चीजों को दुर्लभ दिखाकर हमारे निर्णयों को हाईजैक करना। जब भी हमें लगता है कि कुछ सीमित है, समय कम है, स्टॉक खत्म हो रहा है, ऑफर आखिरी है, तो हम अपने सोचने समझने की ताकत खो बैठते हैं। हमारी इच्छाएं तर्क पर भारी पड़ जाती है। हम फैसले नहीं करते, हम रिएक्ट करते हैं, बिना सोचे, बिना तौले। लिमिटेड एडिशन टैग देखकर, 24 घंटे की सेल के बैनर देखकर, या आज न खरीदा तो कल नहीं मिलेगा की धमकी सुनकर हम खुद को एक ऐसी दौर में झोंक देते हैं जिसकी मंजिल हमें भी पता नहीं होती। ये स्कैर्सिटी का प्रभाव हमारी जिंदगी के हर कोने में फैल गया है, रिश्तों में, करियर में, समाज में। जब हमें लगता है कोई इंसान बहुत खास है, बहुत कम है, तो हम उसकी गलतियों को भी नजरअंदाज करने लगते हैं। जब कोई मौका अब नहीं तो कभी नहीं जैसा दिखता है, तो हम बिना सोच विचार के उसमें कूद पड़ते हैं।
इन्फ्लुएंस का 7वां अध्याय हमें एक खतरनाक सच दिखाता है कि जब भी कोई चीज सीमित बताई जाती है तो वो हमें पागल नहीं बनाती, बल्कि हमें अपने असली आप से दूर ले जाती है। अगर आप आजादी चाहते हैं तो आपको कमी के जाल में फंसने से पहले खुद से एक सवाल करना होगा। क्या मैं ये वाकई चाहता हूं, या सिर्फ इसलिए चाहता हूं क्योंकि ये कम है? वरना दुनिया आपकी कमजोरियों को भुनाएगी और आप मुस्कुराते हुए खुद को खोते रहेंगे। इन्फ्लुएंस किताब में जो मुख्य कोर्स 7 ही चैप्टर्स थे, चैप्टर 8 असल में एक तरह से रीकैप और आखिरी चेतावनी जैसा है। चैप्टर 8 चेतावनी। दुनिया आपको झुकाने के लिए हर हथकंडा अपनाएगी। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे जंगल में चल रहे हैं जहां हर पेड़, हर पत्ता, हर रास्ता आपको किसी ना किसी जाल की ओर खींच रहा है। आपकी हर कमजोरी को कोई ना कोई पहले से पहचान चुका है। आपका हर फैसला पहले से लिखा जा चुका है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप सच में चुन रहे हैं या चुने जा रहे हैं। यही सच्चाई है इस दुनिया की। यहां हर दिन, हर पल कोई ना कोई आपका दिमाग मोड़ने की कोशिश कर रहा है। सेल्समैन से लेकर नेता तक, मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक, कपड़े, नाम, डिग्री, रिवाज, वर्दिया, हर चीज आपकी आजादी को चुपके से चुराने में लगी है। रॉबर्ट सियल्डनी का आखिरी संदेश साफ है। अगर आप अपनी आजादी बचाना चाहते हैं तो आपको उन हथियारों को पहचानना होगा जो आपकी सहमति बिना पूछे छीन लेते हैं। ऑटोमेटिक बिहेवियर यानी बिना सोचे समझे रिएक्शन। यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब आप सोचने की बजाय सिर्फ आदतों से, इमोशन से या डर से जवाब देने लगते हैं तो आप खुद को दूसरों के हाथों की कठपुतली बना देते हैं। इन्फ्लुएंस का 8वां और आखिरी पाठ यही है। चेतावनी, एक अलार्म कि अगर आप आज नहीं जगे तो आपकी हर पसंद, हर सपना, हर भविष्य किसी और की योजना का हिस्सा बन जाएगा और तब पछताने का भी वक्त नहीं बचेगा। तो अब आप जानते हैं दुनिया कैसे काम करती है, कैसे एक मुस्कान, एक वर्दी, एक भीड़, एक लालच आपके सोचने के अधिकार को चुपके से चुराते हैं। आपने सुना कैसे कमी, सत्ता, पसंद, भीड़, समानता और प्रतिबद्धता के जाल हमारी जिंदगी को गूंथते हैं। कैसे हर दिन हम पर असर डालने वाली अदृश्य ताकतें काम करती हैं। कैसे हम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दूसरों के इशारे पर कई बार फैसले लेते हैं। लेकिन अब आप अनजान नहीं हैं, अब आप जागरूक हैं। अब आप जान चुके हैं कि असली आजादी सिर झुकाने में नहीं, सवाल उठाने में है। असली आजादी भीड़ में बहने में नहीं, सच को पहचानने में है। असली आजादी दिखावे से बहकने में नहीं, अपने मूल्यों पर टिके रहने में है। रॉबर्ट सियल्डनी ने यह किताब सिर्फ इसलिए नहीं लिखी कि आप दूसरों की चालाकी पहचाने, बल्कि इसलिए लिखी कि आप खुद को पहचाने, अपने फैसलों के मालिक बने, कठपुतली नहीं राजा बने। तो जब अगली बार कोई आपको डराए, ललचाए, दबाव डाले तो रुकिए, सोचिए और तय कीजिए कि आज आपका फैसला आपका है या किसी और का, क्योंकि दुनिया तभी आपको मोड़ेगी जब आप खुद खड़े रहना भूल जाएंगे। याद रखिए, सच में मजबूत वही है ना कहने की हिम्मत रखता है, जो हर जाल के पार अपना रास्ता खुद बनाता है। अगर ये सफर आपके लिए आंखें खोलने वाला रहा हो, अगर आपको लगता है कि ये बातें और भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो ऑडियो बुक प्रकाश चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में शेयर कीजिए और अगर दिल से लगे तो अपनों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एक छोटी सी जागरूकता किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। मिलते हैं अगली किताब, एक नए सच और एक नई रोशनी के साथ। तब तक के लिए जागते रहिए, सोचते रहिए और खुद के मालिक बने रहिए। जय हिंद।